एक बार कॉलेज स्टार्ट हुआ, पहले 2 महीने प्रेशर पड़ा, बट उसके बाद जब आपको ऑनलाइन का स्वाद आ जाता है ना कि चीजें को चलाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको आकाश भैया से मिलवाना चाहते हैं। वो एक VNIT नागपुर के स्टूडेंट है और यूट्यूबर भी है। तो चलो इस वीडियो के लिए हम शुरुआत करते हैं। So Bhaiya, first of all, we wanted to congratulate you for your 63K subscribers on YouTube channel. So my first question is that we all at some point think of getting into the top VNIT of the nation, but you surely did achieve that successfully. Can you please share with us the story behind the idea of getting into an VNIT? सो काफी जनों को ये वाली कहानी एक्चुअली पता है कि जेई के लिए पढ़ना क्यों स्टार्ट करता, पर एग्जैक्टली VNIT क्यों ये नहीं पता था। अब जेई वाली कहानी को मुझे अगर शॉर्ट में समराइज करना है तो 11th में हमने कुछ पढ़ाई की नहीं थी। अब जब 12th में आई डिडंट नो व्हाट टू डू इन फ्यूचर एंड आई सो आजू बाजू वाले जेई के लिए पढ़ाई कर रहे हैं एंड व्हेन यू डोंट हैव ऑप्शंस यू चूज द थिंग जो एविडेंट है सामने, जिसने गारंटीड रिजल्ट्स पहले प्रूव कर रखे। सो आई थॉट ओके जेई के लिए पढ़ लेते हैं। एंड मैंने क्या करा था 11th एंड 12th में आई हैड ऑलमोस्ट नॉट सैक्रिफाइस, बट मैंने अपना सोशल लाइफ एंजॉय नहीं किया था बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। एक, मैं बड़ा शाई था, और दूसरा था कि यार मैं नए स्कूल में गया था। तो नए स्कूल में तुम्हारे पहले बहुत सारे लोग होते हैं हु नो द थिंग्स ऑफ वेयर अबाउट्स इन दैट स्कूल, तो उन लोग को ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाता था। सो इवेंचुअली मैंने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करा था। अब मेरे को जब जेई के बारे में पता चला और उसके बारे में पता चला कि इससे कैसे कॉलेजेस में जा सकते हैं अगर आप NIT IIT वगैरह में गए तो फेस्ट वगैरह बहुत अच्छे लेवल पे होता है, सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती है, कैंपस लाइफ बहुत अच्छा होता है। तो मैंने सोचा ओके, अब जब 11th-12th में नहीं हो रहा है, एक ऑप्शन इसके बाद भी मिलता है 4 साल का करने का, उसके लिए 12th में घिसनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा अच्छा अब पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उतना एम तो था एक कि अच्छे कॉलेज में जाना है, बट उससे भी ज्यादा मन पढ़ाई में लग गया था। बाय द पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग सीरियसली एंड देन आफ्टर रिजल्ट्स हैपेंड, एग्जाम वगैरह हुआ, ठीक ठाक गया एंड हेंस VNIT हैपेंड। बट उसके पहले भी एक चीज था, मेरा प्रेफरेंस एक्चुअली NIT दुर्गापुर को जाता बिकॉज मेरा होम स्टेट वगैरह पास है। बट मेरे को था कि ऐसा थोड़ा सा इंडिपेंडेंट भी रहना, थोड़ा सा दूर भी रहना फैमिली से। एक वो होता है ना कि वंस यू अटेन टीनेज तुमको थोड़ा सा इंडिपेंडेंस खुद से लगना अच्छा लगता है, तो वो फैक्टर भी था। एंड कोइंसिडेंटली मेरे पेरेंट्स का ट्रांसफर भी हुआ था तो मुंबई महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र। So I thought, okay, let's lock VNIT in that case, and it happened. So, What was your preparation journey like? If you can share the highlight of it with us. राइट, तो जेई की जर्नी काफी एक्चुअली इंटरेस्टिंग थी क्योंकि मुझे ऑनेस्टली मैं ऐसा लड़का था 11th में जो सोचता था कि जेई वगैरह कौन करेगा, ठीक है जेई कौन करेगा, अपन खेलेंगे क्रिकेट, इंडिया को करेंगे रिप्रेजेंट, क्योंकि बचपन से मैं क्रिकेट एंड ऑल में था, मैंने अच्छे लेवल पे खेल रखा था एंड मेरा जेई वगैरह में कुछ घंटा इंटरेस्ट है। मैंने बोला छोड़ो ना, ये जिनको पढ़ाकू लोग है वो लोग करते। और लाइक मैं अपने आपको कभी पढ़ाकू टैग नहीं करता था क्योंकि मैं स्कूल में सब करता था, लास्ट में पढ़ के रिजल्ट्स भी आ जाते थे जो कि आपके क्लास 10 तक होते हैं। बट वंस यू कम इनटू 11th और आपको मैथ्स और फिजिक्स जो करती है आपके साथ, ठीक है, उसके बाद आप जिंदा नहीं बचते हो। एंड उसके बाद मुझे लगा कि अच्छा जेई के लिए अब धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि आई कुड सी कि एक्चुअली क्रिकेट का क्या था कि मैं जिस क्लब में खेलता था सो उसका अंडर 17 तक था खाली एंड बाई पेरेंट्स एक्चुअली मेरा जो दूसरा क्लब था वो काफी दूर था घर से, प्लस 11th में था। तो मम्मी पापा ने बोला कि अभी थोड़ा इसको साइड रखो, मतलब दे सपोर्टेड मी बट उतना नहीं क्रिकेट के मामले में। तो मैंने भी सोचा कि लॉजिकली बोल रहे बात कि अभी उतना टाइम जाएगा, उससे अच्छा जेई क्लियर करके उसके बाद वी कैन फोकस ऑन क्रिकेट एंड एवरीथिंग। तो मुझे अच्छा अब क्रिकेट इसको छोड़ते हैं, अब जेई पे आते हैं। सो धीरे धीरे हम लोगों ने शिफ्ट मारा। अब कोचिंग से तो पूरा मेरा छूट चुका था सब कुछ क्योंकि 11th हम लोगों ने मस्ती मारी और 12th में 11th की चीजें इंक्लूड होती है। तो हमने सोचा अब करें कहाँ से, तो हमने खोला यूट्यूब, ब्रह्मास्त्र मिल गया हमको सारा, यहाँ से जितना भी था ऑनलाइन रिसोर्सेज तो पूरा वहीं से स्टार्ट करा। एंड ऑनेस्टली बताओ तो यूट्यूब से मुझे ज्यादा हेल्प मिला ऑफलाइन कोचिंग से, क्योंकि मैं दोनों जगह पे ही ध्यान देके पढ़ा था। 12th मैंने ऑफलाइन कोचिंग अच्छे से करी थी एंड 11th के एंड से लेके पूरे जेई तक मैंने ऑनलाइन अच्छे से पढ़ा था, यूट्यूब फ्री मटेरियल से सारा। तो यूट्यूब से मेरा मेजरली कवर होता था और रूटीन भी बहुत जन बोलते 12 घंटे 14 घंटे, मैं नॉर्मल रूटीन रखता था भाई। सुबह और स्कूल तो मेरा नॉर्मल था, अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है तो स्कूल जाओ, घर लौटो, थोड़ी पढ़ाई, शाम को खेलने जाओ, फिर वापस आके आइदर ट्यूशन रहा तो ट्यूशन या फिर पूरा टाइम सेल्फ स्टडी में निकल जाता था एंड ऑल। तो बहुत जन बोलते हैं कि जेई में बहुत पढ़ना पड़ता है, ये वो बैकलॉग्स फेस एंड ऑल। हाँ वो सब एक पार्ट है जर्नी का, बट ओवरऑल कंसिस्टेंटली अगर आप मेंटेन करते जाओ ना तो हर दिन सुबह उठ के जब जोश आता है ना कि आज ये चैप्टर्स करने, आज ये टॉपिक्स लगाने, ये टेस्ट देंगे ये, और रात को जब सब में टिक मार के सोने जाते हो ना, अलग चैन की नींद आती थी उस रात को।
सो इट वाज अ वंडरफुल जर्नी फॉर मी एंड इवन नाउ एट सर्टेन टाइम्स आई मिस दैट, क्योंकि आजकल बताऊँ तो मेरी जिंदगी में ना काफी उतार चढ़ाव सब आ गया है दिनों में, और तब एक लाइफ एक ऐसे लेवल पे जाता था कि आज ये करना है, लाइफ का एक स्ट्रक्चर था, अब वो स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है, और जब बिगड़ता है मुझे बार बार याद आता है कि वो दिन भी क्या दिन थे। तो वैसे भी कुछ सीन था जेई के प्रिपरेशन का। सो इफ इन वन वर्ड आई हैव टू समराइज, इट वाज अमेजिंग एंड इट वाज डिफरेंट, it brought out the best version of myself, so yes, it was beautiful. What was your reaction when you come to know that you will be studying in VNIT Nagpur? Okay. तो ये एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे को सबसे पहले तो बहुत जन को नहीं पता, मेरे को जोसा के 7th राउंड तक IIIT भुवनेश्वर में IT ब्रांच मिल रही थी, ठीक है। तो पहले NIT दुर्गापुर में केमिकल एंड ऑल, फिर मैकेनिकल वहां पे मिला था, बट मुझे पता था लास्ट राउंड तक मेरा IIIT में रुक जाए, क्योंकि VNIT में केमिकल हमको मिलने से रहा थोड़ा 7th राउंड तक एटलीस्ट, हिसाब के पहले। सो आई वॉज डिसेंटली सेटिस्फाइड विद IIIT भुवनेश्वर, रिलेटिवली नया कॉलेज है, बट हमको IT CSIT ब्रांच मिल रही थी, एंड बचपन से मैंने लाइक 9-10 में जावा, 11-12 में C++ करा था, तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट वगैरह तो था, तो आई वॉज सेटिस्फाइड विद दैट इटसेल्फ। अब उसके बाद क्या हुआ, मुझे लगा कि अच्छा IIIT तो नया खुला अभी, तो उसका कल्चर मेरे को नहीं पता कैसे होगा, NIT वगैरह थोड़े से एस्टैब्लिश्ड होते हैं, बट मुझे उसमें IT ब्रांच वगैरह नहीं मिल रही होगी। एंड आफ्टर दैट अब मैंने अपने आप में सोचा कि आई एम रियली इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस, या फिर मैं बस रेस के पीछे भागे जा रहा हूँ। तो आंसर मिला कंप्यूटर साइंस, मुझे पता है, आई हैव सम नॉलेज ऑफ इट, बट आई डोंट नो विल आई बी डूइंग इट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ और नॉट। और मैंने कहीं पर यह भी पढ़ा था कि इफ यू आर परसुइंग कंप्यूटर साइंस एज अ करियर इन इंजीनियरिंग, द इंटरनेट इज योर कॉलेज, नॉट द कॉलेज इटसेल्फ। और वो बात हिट कर गई कि हाँ, सब कुछ ऑनलाइन, अगर आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हो, एक प्रोफेसर, नॉट टू डिसरेस्पेक्ट एनीवन और डीमीन एनीवन, एक प्रोफेसर या फिर एक कॉलेज से ज्यादा आपको चीजें उस मशीन से पता चलेगी जिसके बारे में आप पढ़ोगे एक्चुअली। तो ये तो लॉजिकल बात हो गई। सो आई थॉट कि ओके, नाउ लेट्स रन बिहाइंड बेटर कॉलेजेस। ब्रांच को हम लोग, सैक्रिफाइस इज नॉट द राइट वर्ड, बट वी विल गो गुड विद एनी ब्रांच इन विच हमको कंप्यूटर साइंस के बाद इंटरेस्ट आता है। सो देन आफ्टर VNIT हैपेंड, तो मैंने बोला अच्छा अब यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग होगी। तो रिएक्शन एज सच कुछ सरप्राइजिंग नहीं थे, क्योंकि अंदर पता था। मैं और पापा मिलके ना क्या करते थे, तो आपके सारे एनालाइज करते थे, पिछले साल जोसा कितना तक गया था, सीसैप कितना तक गया था, तो वो एक हंच आ गया था कि इस बार इसमें हो जाएगा, केमिकल में हो जाएगा। तो उतना वो सरप्राइजिंग नहीं था, बढ़िया, इट वॉज गुड। मतलब सारे फैमिली वाले सब खुश थे, एवरीवन, मॉम डैड, एंड अच्छा लगता था कि यार जिन लोगों ने आप पे रिसोर्सेज खर्च करके इतना आपको पढ़ाया है, तो आप उनको प्राउड बना पा रहे हो। सो देयर इज नो बेटर फीलिंग देन दैट। सो यस, इट वाज एन अमेजिंग फीलिंग। So we all are aware about your wonderful YouTube channel, and we also wanted to know what is the story behind starting your own YouTube channel. मैंने अपना पहला वीडियो डाला था YouTube में 11 जुलाई 2011 को, जो कि वे चैनल पे है नहीं, और मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि मैंने वो आउट ऑफ शेम डिलीट कर दिया था, ठीक है। घर में नया कैमरा आया था, मम्मी पापा नहीं थे घर में, तो मैंने कैमरा उठाया और मैं कैरम खेलता था बचपन में बहुत। सो आई रिकॉर्डेड अ क्लिप ऑफ मी प्लेइंग कैरम, और मैं उसको यूट्यूब में अपलोड कर दिया। फिर मैंने उनको कुछ दोस्तों को दिखाया था, वो हंसे और मैंने फिर डिलीट कर दिया उसको। तो ये तो थी एकदम मतलब पहले ही कहानी, बट सीरियसली आई स्टार्टेड इट ड्यूरिंग लॉकडाउन, ठीक है, लाइक अप्रैल 2020। अब क्यों स्टार्ट किया, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, मैंने अपना सोशल लाइफ एंड एवरीथिंग, आई वॉज नॉट कल्चरली अवेयर, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी अच्छी नहीं थी, इंग्लिश मुझे बोलना आता था, बट माई वोकेबलरी वॉजंट दैट रिच। सो आई थॉट ओके, अब जब मुझे वोकेबलरी और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स इन सब पे काम करना है, और लॉकडाउन जैसा समय है मेरे पास, सो व्हाई नॉट लेट्स राइट आर्टिकल्स, जो कि नई चीज हो रही है, कोरोना वायरस पैंडेमिक एंड ऑल बहुत हवा मचा हुआ था तब। तो डेली न्यूज़पेपर में पढ़ता था, वहां से मैं कुछ उन जो सब चल रहा है दुनिया में उसके ऊपर आर्टिकल्स लिख देता था। एंड आफ्टर राइटिंग आर्टिकल्स मैंने सोचा अच्छा इसको मैं कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है ना, तो आर्टिकल को रीड आउट करते हैं। अब रीड आउट करते करते आइडिया, अच्छा इसको लेके एक वीडियो बना देते हैं ना, तो वीडियो एडिटिंग भी सीख जाएंगे उसमें। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीथिंग। सो अगर आप चैनल पे जाओगे, इनिशियली आपको 6-7 ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें मैंने आई हैव टॉक्ड अबाउट आपके हाउ सोशल मीडिया इज डिस्ट्रॉइंग यू, पबजी का जो सीन रहता है, कैसे एडिक्शन एंड हाउ टू ओवरकम, फिर आपका एवरीथिंग रॉन्ग विद इंडियन स्कूल्स, कोरोना वायरस को लेके आई मेड 4-5 वीडियोज अबाउट इट। और जब से ये सारी बातें होने लगी, मेरे को उसके बाद वीडियो एडिटिंग एंड स्टोरी टेलिंग एंड इन सब में कैमरा वर्क में बेसिकली इंटरेस्ट आने लगा। अब कैमरा तो था नहीं, मम्मी पापा से मांग नहीं सकते अपन, क्योंकि वादा कर लिया था कि लेना खुद से ही कभी जो लेंगे आगे सामान अपने हॉबीज को परस्यू करने के लिए। तो हमने उठाया अपना फोन जो था उस समय, और उसी से हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया दिवाली के समय, पहला वीडियो अपना, जिसमें हम दिख रहे थोड़े बहुत, मतलब आई एम व्यूइंग माई सेल्फ, क्योंकि उससे पहले यूट्यूब में बस मैं
थोड़ी सी एडिटिंग और पीछे से मेरी आवाज आती थी। चैनल के पीछे कौन है किसी को नहीं पता था। तो उसके बाद आई मेड दैट वीडियो, नॉर्मल था, 100 व्यूज इंस्टाग्राम पे शेयर करा, मम्मी ने व्हाट्सएप स्टोरी डाल दी, पापा ने ग्रुप में शेयर कर दिया, 100 जन आ गए, वहां से देख लिया, खत्म। मैं कुछ, मेरे को क्या कोई एक्सपेक्टेशन था ही नहीं। सो आफ्टर दैट मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे एंड वहां से मुझे लगा कि ये कॉन्सेप्ट कितना फैसिनेटिंग है कि इफ यू आर मेकिंग एन यूट्यूब चैनल एंड यू आर डॉक्यूमेंटिंग योर लाइफ, समझो 50 साल बाद when you have a grown up, you are at a good position or whatever position you are in, you have a family, और आप लोग सब लोग बैठ के आप लोगों को अपना बचपन दिखा रहे हो कि देखो बचपन में ये मैं ऐसा करता था, बिकॉज दैट इज डॉक्यूमेंटेड ऑन यूट्यूब। तो मैंने सोचा ओके ना, दिस इज इंटरेस्टिंग, लेट्स डू समथिंग लाइक दिस, जिसमें मैं अपनी जिंदगी के कुछ हिस्से डॉक्यूमेंट करता हूँ विच आई वुड लाइक टू एंजॉय एंड रिलीव व्हेनेवर आई कैन। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड मेकिंग व्लॉग्स। और व्लॉग्स के ऊपर मुझे ऐसा नहीं करना था कैमरा उठा के हे गाइस 12 बज रहे, खाना खा रहे, मम्मी पापा, व्लॉग खत्म, थैंक यू। कुछ अलग लाना था कि ये सब तो सभी कर रहे हैं, हम अपने अंदाज में उस चीज को कैसे बोल रहे हैं। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। अब कॉलेज मेरा इमीडिएट थिंग था जिसको लेके मैं चीजें बना सकता हूँ। सो आई मेड अ वीडियो रिगार्डिंग माई एग्जाम्स कि एग्जाम में हम लोगों ने कैसे क्या क्या करके पास किया। तो उसके ऊपर वीडियो बनाई, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया। लाइक 2-3 महीने में 600 व्यूज आ गए थे। मेरे लिए तब बहुत बड़ी बात हुआ करती थी 100 व्यूज 150 व्यूज पार होना। तो 600 आ गए थे, मैं खुश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में और एफर्ट मारा एंड धीरे धीरे मेरे को एकदम प्रॉपर फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट आने लग गया। और तब पापा ने एक फोन भी दिलाया था नया नवंबर के महीने में, और अब उस फोन से कितना मैक्सिमम हम लोग चीजें एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, तो मैंने वो करना स्टार्ट किया धीरे धीरे एंड मजा आने लगा। एंड उसके बाद मैं वीडियोस बनाता था एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आई मेड अ वीडियो ऑन VNIT एंड उसके बाद मैंने एक IITJ पे वीडियो बनाया। और उसके बाद तो चैनल का पूरा चेंज ही हो गया कि जुलाई में 348 सब्सक्राइबर्स के आसपास और 2-3 महीने बाद डायरेक्ट 50,000। मतलब मैंने साल के एंड तक सोचा भी नहीं था कि इतने लेवल पे बढ़ जाएगा। एक गोल था दिमाग में कि XYZ नंबर तक लेके जाना है, 4 डिजिट तक, बट 5 डिजिट पार हो जाएगा ये कभी सोचा नहीं था। सो यस, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग एंड यूट्यूब का यही बैक स्टोरी है एंड आगे जो कहानी होगी वो लोग आप चैनल पे देखते ही रहोगे हमारे साथ। One advice that you want to you to the engineering student. ओके, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, देखो हम इस सवाल के को जवाब देने के लिए अभी तक एलिजिबल नहीं है क्योंकि हम अभी तक कॉलेज ही नहीं गए। तो इंजीनियरिंग क्या होती है हमने बस स्क्रीन के इस पार से देखा है, उस पार इंजीनियरिंग एक्चुअली पता है दिस इज ये बहुत बड़ा सैड फेज है इंडियन एजुकेशन में इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि what is considered as one of the most practical degrees engineering is being conducted online। मतलब ऑक्सीमोरॉन समझ रहे हो कितना ज्यादा हिट कर रहा है। एंड सपोजिंगली CS अंडर ग्रेजुएट जिनका मेन काम लैपटॉप पे होता है, आई गेस दे आर फाइन, आई एम जस्ट गेसिंग बिकॉज मुझे भी उनका नहीं पता, बट पीपल लाइक अस हु आर परसुइंग कोर ब्रांचेस, मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया, आपके मेटलर्जी हो गया या फिर आपके सिविल हो गया, आप सामने बैठ के क्या करो, यू हैव टू टच सी एंड फील द थिंग्स जो हो रहे हैं। सो एडवाइस यही है कि अगर पैंडेमिक टाइम चल रहा है, देख रहे हो कॉलेज ऑफलाइन चल रहा है, कोर ब्रांच मत लो ठीक है, कोर ब्रांच मत लो, बिकॉज यू ऑनेस्टली इफ यू डोंट हैव इंटरेस्ट आप अपने आप को कोसोगे बाद में जाके। सो यही वाली चीज है। एंड अगर जनरल एडवाइस दे रहा है तो इंजीनियरिंग चिल है, ऑनलाइन में और चिल है। अगर आने वाले हो इंजीनियरिंग में देन बी प्रिपेयर्ड, ये 4 साल आपको जिंदगी में वो सिखा देंगे जो कहीं और आप सीख नहीं पाओगे। तो इंजीनियरिंग के बारे में इतना ही है। एंड यस, यू विल मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो आपको हर चीज में सपोर्ट करेंगे। बहुत टाइप के लोग मिलेंगे आपको। जैसे मेरे कॉलेज के आने के पहले आई वॉज एक्सपोज टू जस्ट अ सर्टेन काइंड ऑफ पीपल फ्रॉम कोलकाता, जो लोग बंगाली में बात करते थे, कुछ हिंदी में बात करते थे। मोस्ट ऑफ अस शेयर द सेम आइडिया, सेम कल्चर, सेम फूड टेस्ट एंड एवरीथिंग। अब जब मैं नेशनल एक ऐसे कॉलेज में गया हूं जहां पे पूरे इंडिया से लोग आ रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर यू आर हैविंग इज अनसर्टेन। वो पागलों जैसा है कि जम्मू से बंदे हैं, साउथ से बंदे हैं, बातें इतनी होती है अबाउट कल्चर एंड ऑल, तो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल जाता है जिंदगी के बारे में। सो दिस इज इट। इंजीनियरिंग में आप आ रहे हो, बी प्रिपेयर्ड टू हैव द बेस्ट 4 years। अगर ऑफलाइन हो रहा है द बेस्ट 4 years, एंड अगर ऑनलाइन हो रहा है देन द बेस्ट हाउ मेनी years आई डोंट नो, बट या स्टिल कम एंजॉय। पढ़ाई वढ़ाई होती है, चिल वगैरह बहुत होता है। सो या यू विल हैव द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ आउट हियर। How did you manage your study and the content creation side by side? राइट, तो मैंने स्टार्ट करा जैसे अप्रैल में मैंने बताया आपको, और हमारा जेई का एक एग्जाम था सितंबर में। तो जनवरी के मार्क्स से आई वाज रिसेंटली सेटिस्फाइड, ठीक है, क्योंकि मैंने जेई के वक्त बड़ा गोल नहीं मारा था कि ऐसे ऐसे मतलब एकदम टॉप कॉलेज में आकर टॉप ब्रांच CS में जाके बैठेंगे, क्योंकि पता थी उतना एफर्ट हम लोगों ने मारा नहीं है। एंड ऑनेस्टली मुझे मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज से घुसने से पहले ही पता था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है। अब आप बोलोगे अब जब पता था आप घुसे क्यों? क्योंकि हमको कोई दूसरा ऑप्शन मिल नहीं रहा था। BSc बहुत डिटेल टॉपिक है,
हमसे होने से रहा। बीबीए वगैरह में उतना मन नहीं लगा था, तब कंप्यूटर साइंस में थोड़ा मन था, बट बीसीए करने का मन नहीं था। और सुने थे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में हॉस्टल बढ़िया होता है, तो इंजीनियरिंग करने हम लग गए। तो इसलिए हमने सेकंड अटेम्प्ट में उतना एफर्ट नहीं मारा था। सो दैट फेज वाज इजी फॉर मी कंटेंट बनाना तब, और लोग भी तब देख नहीं रहे थे ज्यादा, तो अंदर से एक लगता था कि अच्छा अब लोग नहीं देख रहे हैं तो ठीक है, कुछ भी बना के ऐसे डाल सकते हैं। बट एक बार कॉलेज स्टार्ट हुआ, पहले 2 महीने प्रेशर पड़ा, बट उसके बाद जब आपको ऑनलाइन का स्वाद आ जाता है ना कि चीजें को चलाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा रिलेटिवली इजी बन जाता है आपके लिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी पड़ती, ऑनलाइन मोड है, सो हाँ आपके पास थोड़ा सा इजीनेस रहता है, इधर थोड़ी सी लीनियंट रहती है कि पेपर थोड़ा सा इजी आ जाता है, या फिर लेंथी नहीं होता उतना एज कम्पेयर टू ऑफलाइन में जो होता है। प्लस आपके टॉपिक्स भी थोड़े से लिमिटेड ही होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स आपके पास होते हैं, तो आपको पता है कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। सो पढ़ाई और कंटेंट क्रिएशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज नॉट टफ फॉर मी, बट आई डोंट नो वंस आई गो टू कॉलेज हाउ थिंग्स विल टर्न आउट, बिकॉज अभी तक वो लेवल पे एकेडमिक प्रेशर आया नहीं है मेरी जिंदगी में इन कॉलेज लाइफ। तो अगर कॉलेज खुला एनी टाइम सून, सो वी विल फेस दैट एंड देखेंगे हम लोग उससे कैसे कोप अप कर सकते हैं, बिकॉज यूट्यूब इज समथिंग विच आई डू आउट ऑफ द लव फॉर फिल्म मेकिंग, एंड वो हॉबी तो मैं कभी छोड़ने नहीं वाला। एंड इफ पॉसिबल इन फ्यूचर उस पैशन को अपने प्रोफेशन में बदलने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए टाइम एंड एफर्ट देना पड़ेगा। सो ऑनलाइन कॉलेज इज काइंड ऑफ गुड फॉर पीपल लाइक अस, बट जो लोग एक्चुअली इंजीनियरिंग करने के लिए चाह रहे हैं, इट्स नॉट गुड फॉर देम। सो यस, टू सम इट अप, ऑनलाइन कॉलेज आपको कंटेंट क्रिएशन में हेल्प कर रहा है, बट इफ कॉलेज रीओपन्स, कंटेंट तो बहुत ज्यादा मिलेगा क्योंकि एकदम फुल उधर सब लोग होंगे, एंड पढ़ाई भी उतनी चलेगी। सो या इट्स जस्ट अबाउट स्ट्राइकिंग द राइट बैलेंस बिटवीन थिंग्स, जो एक्सपेरिमेंटेशन से आता होगा आपके पास। दैट्स इट। So my last question is, as evident from your channel, it clearly reflects that your love for fitness, traveling and exploration. If you can share some of the memorable experiences you had. Alright, तो as I told, मेरा क्रिकेट I have been playing since my childhood at a professional level. तो स्पोर्ट्स, नॉट फिटनेस बट स्पोर्ट्स के साथ मेरा बहुत ही स्पेशल बॉन्ड बना है, बिकॉज इवन इफ आई हैव टू क्रेडिट मेरा जेई किस लिए निकला, काफी लोग इससे अग्री नहीं करेंगे, बट द फैक्ट दैट आई वेंट आउट टू द ग्राउंड एंड प्लेड एवरी इवनिंग फ्रॉम 4 to 6, उसने मुझे एक मेंटल पीस दिया था, जो कि अगर मैं सारा टाइम पढ़ाई करता मैं जेई नहीं निकाल पाता। आई गिव क्रेडिट टू स्पोर्ट्स मेरा जेई निकालने के लिए, अपार्ट फ्रॉम माई टीचर्स, पेरेंट्स एंड एवरीथिंग, मेरे स्पोर्ट्स बैकग्राउंड को मैं देता हूँ। तो फिटनेस मेरा वहीं से ही था पहले से ही, एंड बचपन में थोड़ा सा मोटा वोटा भी था, तो लोग चिढ़ाते बढ़ाते भी थे। सो तब से ही था एक अंदर कि यार आगे जाके बदलना है अपने आप को, बिकॉज एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना, आपको अपने बारे में अच्छा नहीं लगता, तो वो वाली बात भी थी। सो या थिंग्स चेंज आफ्टर दैट, एंड मेहनत करा उसके ऊपर, एंड मेहनत अभी भी जारी है उस चीज के ऊपर। सो या स्पोर्ट्स एंड फिटनेस तो अपनी जिंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट रहा है। मुंबई में जब हम लोग शिफ्ट हुए थे, मैं 2.5 महीने क्रिकेट नहीं खेला था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। सो ऐसा हाल हो गया था मेरा। बाकी आपका ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरेशन जो है, ट्रैवलिंग इज विच आई स्टार्टेड रिसेंटली। बचपन से आई बीन ट्रैवलिंग अ लॉट विद माय पेरेंट्स एंड एवरीथिंग, बट रिसेंटली मैं एक सोलो ट्रिप में गया था, एंड आई रियलाइज कि सोलो ट्रिप आपको ना एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव देती है, टाइम देती है अपने बारे में सोचने के लिए। तो मैंने ज्यादा तो कुछ ब्लॉगिंग रिकॉर्डिंग कुछ नहीं किया, बस मैं जा रहा था विद रैंडम पीपल, मैं पहचानता भी नहीं हूँ। वी टॉक्ड अ लॉट, पता चला दूसरों के बारे में क्या कर रहे हैं वो लोग, एंड मेरे बारे में वो लोग सवाल पूछ रहे थे, तो आई वॉज आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट माई सेल्फ, और कुछ सवाल वैसे पूछ रहे थे जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सो ट्रैवलिंग इज समथिंग जो आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत सारे अलग अलग नजरिए दिखा देता है। सो ये था, एंड एक्सप्लोरेशन का कीड़ा तो बचपन से ही था। मैंने एक भी चीज नहीं छोड़ी थी स्कूल में। जब मैं पुराने स्कूल में था मैंने सब ट्राई करा था, सब A to Z। 9th में म्यूजिक का शौक था, मतलब गिटार उठा के सीख लिया। फिर आपका आगे जाके फिल्म मेकिंग वगैरह में था, इसका इंटरेस्ट था, सीख लिया। फ्रीलांसिंग करना था, उसमें सीख लिया। तो वंस आफ्टर 12th मैं तो बोलूंगा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि अगर 2 लाख बच्चे जेई का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, उनमें से 2 लाख में से कितने जन एक्चुअली इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। आई सपोज आज इंडिया में लोग 95% ऑफ द पीपल जेई एग्जाम देने जाते हैं, इंजीनियर बनने के लिए नहीं। 5% ही इंजीनियर बनने के लिए जेई का एग्जाम देते हैं, और बाकी 95% वाले बंदों को एक्चुअली पता नहीं रहता क्या करना है। और उसको पता करने के लिए यू हैव टू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स। तो जितना हो सके XYZ ज्यादा चीजों पे हाथ मारो, क्योंकि अंधेरे पे अगर 3 मारोगे, निशाने पे 1 या 2 तीर लगेगी, और उन 2 तीरों पे आपको अपना फोकस एट द एंड ऑफ द डे रखना है। और अगर आप तीर मारोगे नहीं तो पता कैसे लगेगा किस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड अगर आपने नहीं किया तो आप वही कोसते रहोगे कि यार मम्मी पापा ने तो इंजीनियरिंग करा दिया, अब हम फ्रस्ट्रेटेड हो गए, अभी हम क्या करेंगे बैठ के, हमने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी।
सो जिंदगी बर्बाद करने का ऐसा कुछ हो ही नहीं, और उसको बचाने के लिए यू हैव टू ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स, सी व्हाट इज वर्किंग फॉर यू, आपको क्या पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है। और जिंदगी में यही है, एलिमिनेशन मेथड खेलो, जैसे जेई में आंसर निकाल देते कि अच्छा ये वाला चीज अच्छा नहीं लग रहा है हटाते, इसको अच्छा नहीं लग रहा है हटाते, ये दोनों चीजें अच्छी लग रही है, इनको मिक्स करके अपना कुछ बनाते हैं आगे जाके। सो दिस इज हाउ फिल्म मेकिंग, स्पोर्ट्स एंड ट्रैवलिंग एक्सप्लोरेशन हैज हेल्प मी ग्रो एज एन इंडिविजुअल। और यही था पूरी कहानी। सो भैया जाते जाते समय हमारे यूट्यूब चैनल के लिए क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल, तो ओम भाई हमारे बढ़िया काम कर रहे थे। आई हैव चेक्ड आउट देयर चैनल क्रेजी वीआईटियंस। जब ही रीच्ड आउट टू मी देन एंड देयर मैंने उन लोगों का चैनल चेक करा, और कॉलेज के साथ साथ इतना एक अच्छा चीज मेंटेन करना, प्लस इतने मतलब मैंने देखा बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स को लाके उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड उनकी कहानियां सुना रहे लोगों को जाके कि हाउ यू कैन अपलिफ्ट इन देयर लाइफ। सो दैट्स सम क्रेजी वैल्यू व्हिच दे आर प्रोवाइडिंग। सो मेक श्योर यू आर चेकिंग आउट द चैनल, उनके वीडियोस को देख रहे हो, दबा के शेयर कर रहे हो, क्योंकि कॉलेज लाइफ में एक्सप्लोरेशन की बातें हुई तो दे आर रॉकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो मेक श्योर यू आर चेकिंग आउट द चैनल, सब्सक्राइबिंग, लाइक, शेयर वगैरह सब कुछ कर देना। एंड बेस्ट ऑफ लक टू योर चैनल, आपका चैनल बहुत ज्यादा ग्रो करे, यही हमारी दुआएं है।